ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। लगभग 6-7 मंथ हो चुके हैं मैं सिर्फ एक ही वक्त खाना खाता हूं। कुछ समय से मैं नोटिस कर रहा हूं कि खाने पीने में मेरा किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और जो दिन का खाना होता है जिसे कि लंच कहते हैं, वो मैं पैक करके दूर कहीं बंदरों को खिला देता हूं। और अगर पैक करके नहीं भी लाता हूं तो बंदरों को दुकान से कुछ न कुछ खरीद के जरूर मैं डेली खिलाता हूं। और सही बताऊं तो जो इंसान सूक्ष्म जगत की यात्रा करने लगता है उसका धीरे धीरे इस फिजिकल वर्ल्ड की मानव निर्मित माया से मन भर जाता है, क्योंकि एक साधक को किसी भी सब्जेक्ट का जो मूल सत्य होता है वो स्वतः ही पता लगने लगता है। भले ही दुनिया की नजर में वो कितनी भी बड़ी चीज हो, एक साधक जिस मानव निर्मित वस्तु का मूल सत्य जान जाता है तो वो उस मानव निर्मित माया या फिर मानव निर्मित वस्तुओं का भी सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करता है जितने में वो ठीक ठाक तरीके से इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाता है। हालांकि एक आम इंसान तो वस्तुओं से ही मोह पाल लेता है और कुछ वस्तुओं की वजह से ही किसी की जान लेने को भी तैयार रहता है। अगर आप एक लॉयल इंसान, एक लॉयल भक्त या फिर एक लॉयल साधक होंगे तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी आपके साथ लॉयल ही रहने वाली हैं। और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ही आपको इस पृथ्वी के हर इंसान या फिर हर स्थूल चीज का मूल सत्य स्वतः ही पता लगने लगता है, या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा आपके समक्ष मूल सत्य रख दिया जाता है। तो धीरे धीरे एक साधक इस फिजिकल वर्ल्ड से खुद ही दूर जैसा होने लगता है। मैं अपनी ही बात करूं तो इस तरह के वीरान जंगलों में आने के बाद ये बंदर या फिर ये पशु पक्षी या फिर ये सन्नाटा या फिर किसी कीड़े मकोड़े की आवाज, किसी चिड़िया की आवाज ही मेरे साथ निभाने का काम करती है। और मैं यहाँ अपने आप को सही साबित करने के लिए भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो स्वतः ही मुझे पता लगता है या फिर जो किताबों द्वारा लिया गया ना हो, जिसके अनुभव या अनुभूतियों में मैं खुद शामिल रहता हूँ, मैं उसी विषय पर वीडियोस बनाता हूँ। हो सकता है कुछ तथ्य आपको अच्छे लगेंगे, कुछ तथ्य आपको बुरे लगेंगे, कुछ तथ्य आपको समझ में आएंगे, कुछ तथ्य समझ में नहीं आएंगे, कुछ तथ्य साधकों के काम के होंगे तो कुछ तथ्य एक आम इंसान के काम के बिल्कुल भी नहीं होंगे। भले ही आप एक लॉयल इंसान हो, लॉयल भक्त हो या फिर लॉयल साधक हो, साधना के दौरान या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान आपको इस विषय की अनुभूति भी जरूर होगी कि ये जो दुनिया है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये द्वंद्व पे चलता है। द्वंद्व मतलब अच्छा है तो बुरा भी जरूर होगा, उच्च स्तर है तो निम्न स्तर भी जरूर होगा। एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो उस एक ही तरह के भगवान को ना मानने वाले लोग भी जरूर होंगे। जो भी वस्तु या विचार इस फिजिकल वर्ल्ड में होगा तो उस वस्तु या विचार का अपोजिट भी जरूर होगा, क्योंकि ये दुनिया द्वंद्व पे चलती है। तो एक लॉयल उच्च स्तरीय साधक इस पचड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि कुछ लोग एक ही तरह के भगवान को मानते हैं और कुछ लोग उस एक ही तरह के भगवान को नहीं मानते हैं तो वो हमारे शत्रु हैं। कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। ये दुनिया द्वंद्व पे चलती है और इस दुनिया को देव सत्ताओं द्वारा चलाया जाता है। वही देव सत्ताएं, जिन देव सत्ताओं का हम मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं या फिर भजन करते हैं या फिर जिनको हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस फिजिकल वर्ल्ड को गतिमान अवस्था में रखना है तो द्वंद्व भी हमेशा रहेगा। तो अगर आप इस अच्छे बुरे या स्नो वाली फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया में सर्वाइव नहीं करना चाहते हैं, इस द्वंद्व से परेशान हो चुके हैं या फिर इस द्वंद्व से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उस परम तत्व परमात्मा को भजना होता है जो कि परम शून्य है, परम सत्य है। वहाँ द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो मुक्ति और सिद्धि भी दो अलग अलग विषय हैं। अगर आपको भोलेनाथ प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे देते हैं और आपको एक वरदान भी दे देते हैं तो भी आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि द्वंद्व के बीच में ही सर्वाइव करना होगा। और अगर आप द्वंद्व नहीं चाहते तो आपको परमार्थ के मार्ग पे चलना होगा, मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पे चलना होगा। सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान अगर आप एक उच्च स्तरीय साधक बन जाते हैं तो उस यात्रा के दौरान आपके मन में एक भाव जरूर आएगा कि हे परम तत्व परमात्मा, आपकी बनाई गई इस द्वंद्व रूपी दुनिया में मेरा जीना मुश्किल हो गया है, या तो आप मुझे अपने में मिला लो या फिर इन सबको मुझसे हटा दो। इस वजह से ही बहुत सारे उच्च स्तरीय साधु संत कैलाश पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं और वहीं समाधि ले लेते हैं। लेकिन मैं उन गुफाओं के अंदर चले जाने वाला साधक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं निम्न स्तर के लोगों की वजह से किसी भी कीमत पर किसी गुफा के अंदर नहीं घुसने वाला हूँ, भले ही मेरा देव सत्ताओं से ही पंगा क्यों ना हो जाए। तो कोई सॉल्यूशन तो फ्यूचर में जरूर निकलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।